आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक ही पदार्थ के बने चार तारों की लंबाई एवं व्यास समान है, ये बोला गया है। अभी एक सोनोमीटर पर कसे हुए हैं और इनके तनावों का अनुपात अगर हम देखें तो चारों में 1:4:9:16 के रूप में होता है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कि आवृत्तियों का अनुपात उनके संगत कितना होगा। ठीक है, उन तारों में तो ये हमारे पास दिया हुआ है 16:9:4:1 के रूप में। दूसरा विकल्प है 9:3:2:1 के रूप में। तीसरा विकल्प है 1:4:2:16 के रूप में या 1:2:3:4 के रूप में। चार ऑप्शन इसी पे आधारित हमें दिए हुए हैं। हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले बात आती है सोनोमीटर की। ठीक है, तो सोनोमीटर यहाँ पर है। तब एक सोनोमीटर में अलग अलग तनाव के अनुपात के रूप में एक ही पदार्थ के बने चार तार हैं जिनकी लंबाइयाँ और उनके जो व्यास हैं वो समान होते हैं। ठीक है, तो अगर हम उनके तनाव के अनुपात के रूप में बात करें तो हमारे पास एक ही पदार्थ के चार तार यहाँ पर होंगे। सोनोमीटर से उन्हें जोड़ा जा रहा है तो देखिए उनके तनावों का अनुपात अगर हम देख लें तो पहले के लिए ये हमारे पास बनता है T1 अनुपात, दूसरे के लिए बनता है T2, तीसरे के लिए बनता है T3 और चौथे के लिए बनता है यहाँ पर T4। तो ये अनुपात बराबर किसके हैं? ये अनुपात बराबर है 1:4:9:16 के रूप में। ठीक है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि चौथे तार के लिए जो तनाव का मान है वो सबसे ज़्यादा है और पहले तार के लिए तनाव का मान सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसके संगत हमें किसका मान निकालना है? इसके संगत हमें उस सोनोमीटर से जुड़े होने पर जो आवृत्ति उत्पन्न होती है हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सोनोमीटर में जो तार है उसमें उत्पन्न आवृत्ति के रूप में, तो आवृत्ति को n से हम स्पष्ट करते हैं जिसका मान कितना होता है? जिसका मान होता है 1/2L के रूप में। मान होगा यहाँ पर T/m के रूप में। ठीक है, तो ये आवृत्ति के मान को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इतना हुआ। अब देखिए इसी पे कि n का मान अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर लंबाई का मान क्या है? लंबाई का मान समान है दोनों यहाँ पर चारों तारों के लिए। ठीक है, एक ही पदार्थ के बने हुए हैं तो इस संगत पर हम देखें तो जो आवृत्ति का मान होगा वो तनाव के मान के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब अगर हम संबंध देखें तो ठीक है, और इसी संबंध के आधार पर हमें तनाव का जब अनुपात दिया हुआ है आवृत्तियों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो आवृत्तियों का अनुपात हम क्या लिखें? आवृत्तियों का अनुपात हम देखें तो वो क्या बनेंगे? ये हमारे पास N1:N2 अनुपात N3 अनुपात N4 के रूप में। ठीक है, मान किसके बराबर होगा? मान यहाँ पर होगा वर्गमूल T1 अनुपात वर्गमूल T2 अनुपात वर्गमूल T3 और अनुपात पे वर्गमूल T4 के रूप में होगा मान। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हम मान को रख के देखें तो वर्गमूल T1 हम देखें तो वो कितना है? हमारे पास 1 है। ठीक, और T2 का मान देखें तो वर्गमूल के अंदर इसका मान है 4। फिर इस तरह से देखें तो वर्गमूल के अंदर है 9 और फिर इस तरह से देखें तो वर्गमूल के अंदर आता है 16। ठीक है, तो ये हमारे पास N1 अनुपात N2 N4 के रूप में मान होता है, तो ये हमारे पास बनेगा N1 अनुपात N2 अनुपात N3 अनुपात N4 के रूप में। इनका मान कितना बनेगा? इसका मान बनता है 1, ये हमारे पास होगा 2, तीसरा 3 के रूप में और चौथा हमारे पास 4 के रूप में मान होगा। ठीक है, इस तरह से अभी हमें जैसे तनाव के अनुपात मिल गया है उसके संगत हमें आवृत्तियों का अनुपात 1:2:3:4 के रूप में मिलता है। कहाँ पर होगा ये ऑप्शन? तो ये ऑप्शन हमारे पास टी है जो ये मान को बता रहा है, तो यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।